नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का यह एपिसोड बेहद खास है। इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोटक महिंद्रा के फंड मैनेजर धनंजय जी, और धनंजय जी का इंटरव्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी। इस एपिसोड में इन्वेस्टमेंट से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने के साथ साथ कोटक महिंद्रा की नई स्कीमों पर भी बात की जाएगी। आइए देखते हैं यह खास एपिसोड। इस समय मार्केट में निवेशकों को स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप किस कैटेगरी में निवेश करना चाहिए जो अगले 3 से 5 सालों में अच्छा रिटर्न बना के दे? इस समय मार्केट में लार्ज कैप का वैल्यूएशन अपने लॉन्ग टर्म एवरेज पे, तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अभी इन्वेस्टर लार्ज कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा सकता है। मिड कैप और स्मॉल कैप में धीरे धीरे सतर्क रहते हुए आप थोड़ा वेट करके धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। इस समय मार्केट की जो स्थिति चल रही है, इस मार्केट में एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। एक आम इन्वेस्टर के लिए एसआईपी हमेशा ही एक बेहतर तरीका है निवेश करने का। आप अगर लंबे समय तक पैसा मार्केट में रखना चाहते हैं तो एसआईपी का का एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा रहेगा। लम सम में मार्केट टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है, जिसे करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी निवेशक के लिए। इस समय मार्केट में थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड बहुत तेजी से उभर के आ रहे हैं। बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं इस फंड में निवेश करने का, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन फंडों का रिटर्न नहीं बनता है। तो वही कस्टमर हम लोग को परेशान करता है कि क्या हम लोग इस फंड में निवेश करके कोई गलती तो नहीं की। क्या कस्टमर को इस फंडों में निवेश के बारे में बताना चाहिए, या जो हमारे वनीला प्रोडक्ट हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसी में निवेश कराना चाहिए? थीमेटिक और सेक्टोरल फंड एक नए इन्वेस्टर के लिए सही इन्वेस्टमेंट का रास्ता नहीं है। हमेशा एक नए इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड फंड में निवेश करना चाहिए। जब आपका इसमें एक्सपीरियंस हो जाए और आप इसे अच्छी तरह समझ जाएं, तब आप कुछ हद तक सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनमें हमेशा रिस्क एक डाइवर्सिफाइड फंड से ज़्यादा होता है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उसका हमेशा रिस्क इन सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में होता है। इस समय मार्केट में बहुत से इंडेक्स फंड की बाहर आ गई है। सारी एएमसी इंडेक्स फंड लेके आ रही है। क्या कारण है कि इंडेक्स फंड में लोगों का रुझान बढ़ रहा है? क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा कि जो अपने नॉर्मल प्लान है उसमें निवेश करना सही रहेगा? इंडेक्स फंड का एक जो एडवांटेज है वो ये है कि इंडेक्स फंड में आपका जो फीस है वो कम होती है, लेकिन साथ ही उसमें आपको एक फंड मैनेजर के एक्सपीरियंस का फायदा नहीं मिलता है। ये हमेशा किसी भी निवेशक को अपने विवेक से फैसला करना चाहिए कि उन्हें किस तरह का प्लान चाहिए। हमने ये देखा है कि भारत में ज्यादातर फंड मैनेजर्स एक इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न दे पाते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर वैसे में आप एक अच्छा फंड हाउस और एक अच्छा फंड देख के आप निवेश कर सकते हैं। जिन्हें सिर्फ कॉस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। सर, आप कोटक म्यूचुअल फंड से हैं, तो कोटक म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? कोटक म्यूचुअल फंड में हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हम उस कंपनी के बारे में जितना हो सके जानें, और उसके बाद अच्छी तरह रिसर्च करके फिर उसमें निवेश करें। ये हम सारे फंड में निवेश करते समय हम ये ध्यान रखते हैं, और जो रिटर्न आया है कोटक के फंड में वो इसी डिसिप्लिन का नतीजा है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन सा एक थीम जिसमें इन्वेस्ट करने से बहुत अच्छा रिटर्न बनेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप एक डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते रहें कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड में, या अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छी तो किसी थीमेटिक फंड में समय अनुसार, और फिर आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करते हुए लंबे समय तक मार्केट में बने रहें। इससे आपके बहुत अच्छा रिटर्न बनाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इस समय पिछले कई महीनों से मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव देखा गया। आगे आप इस मार्केट को कैसे देख रहे हैं?
कस्टमर किसमें सेफ रहेगा, म्यूचुअल फंड के माध्यम से कि ये डायरेक्ट कोई स्टॉक पिक करता है? तो किसी भी निवेशक को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक के बारे में पूरी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने रिसर्च ठीक से नहीं की है तो हो सकता है आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर इसमें किसी भी एक आम इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा तरीका निवेश करने का है कि लंबे समय तक आप SIP करें और उसे समय समय पर उसके रिटर्न को चेक करते रहें और कंपेयर करते रहें दूसरे फंड से, और जरूरत करने पे उसमें कुछ चेंज करें। ये डिसिप्लिन ही अल्टीमेटली आपको एक अच्छा रिटर्न बनाने में मदद करेगा। इस समय मार्केट में कंजम्पशन फंड की बाहर आ गई है, सारी MC कंजम्पशन फंड लेके आ रही है। आप कंजम्पशन को बढ़िया आगे देख रहे हैं कि फार्मा सेक्टर को आगे बढ़िया देख रहे हैं? अगर हम आज देखें तो कंजम्पशन और फार्मा दोनों ही सेक्टर एक स्ट्रक्चरल सेक्टर्स हैं, जहां पे जैसे जैसे लोगों की खरीदने की ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे ये सेक्टर्स में नई कंपनीज आ रही हैं और इसमें एक बिजनेस खड़ा करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। ये दोनों सेक्टर लंबे समय में अच्छा रिटर्न देने की ताकत रखते हैं। दोनों ही सेक्टर में नए नए बिजनेस मॉडल उभर रहे हैं, जिससे और नई कंपनीज आगे मार्केट में आ सकती हैं, जिसमें निवेश अच्छा हो सकता है। तो ये दोनों ही सेक्टर लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे सेक्टर हैं। इस समय आपके हिसाब से डेट फंड में निवेश करना चाहिए कि हाइब्रिड कैटेगरी के फंड में निवेश करना चाहिए? डेट और हाइब्रिड फंड उन निवेशकों के लिए है जिन्हें एक रेगुलर इनकम की जरूरत है और जिन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बचना है। इन दोनों फंड में चुनते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितनी आवश्यकता है और किस समय पे पैसे की जरूरत है। उस हिसाब से आप तय करें कि आपको कौन सा फंड सही है। अगर लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना हो तो किसी को निवेश कहाँ करना चाहिए? निवेश का नजरिया कम से कम अगर 10 से 15 वर्ष है तो कोई ऐसे शानदार फंड बताइए किस कैटेगरी में करें और किस फंड में करें। 10 से 15 साल बहुत अच्छा समय है मार्केट में निवेश करने का। अगर आप इतने समय तक मार्केट में बने रहेंगे तो आपका एक बहुत शानदार रिटर्न बनाने का चांस बहुत ही ज्यादा है। इतने लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतने समय तक इन्वेस्ट करते समय आप एक मिक्स देख सकते हैं, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप तीनों का ही एक ठीक ठाक मिश्रण आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे वो मल्टी कैप फंड के तौर पे हो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड के तौर पे हो। और ये अगर इसमें आप नियम से लंबे समय तक बने रहेंगे तो आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। जब मार्केट बहुत लंबे समय तक शांत रहती है, शांत का मतलब ये है कि मार्केट एक ही दायरे में घूमती रहती है, तो उस समय कस्टमर को क्या करना चाहिए, पैसा कहाँ निवेश करना चाहिए कि वहां से 3 से 5 वर्षों में शानदार और जबरदस्त और अद्भुत रिटर्न बने? मार्केट शांत का मतलब क्या होता है? एक टाइम करेक्शन होता है और एक वैल्यू करेक्शन होता है। तो किस चीज का चयन करना चाहिए, टाइम करेक्शन का कि वैल्यू करेक्शन का? देखिए, मार्केट को टाइम करना किसी भी निवेशक के लिए मुश्किल है, और जब मार्केट एक बैंड में होता है या फिर लंबे समय तक कोई ज्यादा रिटर्न नहीं देता है, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टर के लिए ये है कि वो नियम से इन्वेस्ट करते रहें, और जब भी मार्केट बाद में ऊपर बढ़ेगा तब आपको इस पूरे इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न बनेगा। मार्केट में इन्वेस्ट करते समय आपको ये ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि आप जितना समय मार्केट में बिताएंगे आपका अच्छा रिटर्न बनाने का चांस उतना बढ़ता है। सर, आप कोटक से हैं। इस समय मार्केट में कोटक रूरल अपॉर्चुनिटी फंड का आगाज हुआ है, जो कि बहुत दिनों से चर्चा में है। तो आप इस फंड को कैसे देख रहे हैं और आपकी जो MC इस फंड को कैसे मैनेज करेगी, और हम लोग कस्टमर को क्या बताएं कितने वर्षों के लिए इसमें निवेश करें कि आने वाला समय उनको शानदार रिटर्न मिले? किसी भी थीमेटिक फंड की तरह इस फंड में भी अच्छा रिटर्न बनाने के लिए निवेशक को लंबे समय तक इस फंड में बने रहना चाहिए, लगभग 5 साल या शायद उससे ज्यादा। ये फंड ग्रामीण इलाकों में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसमें उसको फॉलो करके इन्वेस्ट करेगा। हमने ये देखा है कि ग्रामीण इलाकों में समृद्धि
बहुत तेजी से बढ़ी है और इस समय जो प्रति व्यक्ति आय है वो शहरी इलाकों की बनिस्बत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये फंड इसी बात को इसी बात को लेकर निवेश करेगा और ग्रामीण इलाकों से जुड़ी हुई कंपनीज में इन्वेस्ट करके हमें उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में अच्छा रिटर्न बनेगा।